वो फिल्म जिसने डिम्पल कपाडिया और ऋषि कपूर को रातों रात स्टार बना दिया। हम तुम एक कमरे में बंद हों और चाबी खो जाए। 1980 की दहाई में बड़े होने वाले पाकिस्तानियों को बॉलीवुड फिल्म बॉबी तो याद होगी ही, मगर ये भी बहुत अच्छी तरह से याद होगा कि डिम्पल कपाडिया और ऋषि कपूर की इस रोमांवी फिल्म को घर के बड़ों ने तो वीसीआर पर ज़ोक़ो शौक़ से देखा, मगर बच्चों को इस दौरान पास फुटकने की भी इजाज़त नहीं होती थी। दिल को गदगदाने और जज्बात को गरमाने वाले इस फिल्म के गाने इस कदर मकबूल हुए थे कि जब भी जिसको मौका मिला उसने नौजवानी के रोमांस से भरपूर इस फिल्म को ज़रूर देखा। इंडिया की ये मकबूल तरीन रोमानवी फिल्म बॉबी आज से 50 साल कबल 28 सितंबर 1973 को रिलीज़ हुई थी। ये 1973 का साल था जब इंडिया में बॉबी नामी हिंदी फिल्म रिलीज़ हुई थी, जिसमें हीरो और हीरोइन दोनों नए थे। हीरोइन डिम्पल कपाडिया का नाम भी शायद किसी ने नहीं सुना था। फिल्म के हिदायतकार राज कपूर की इससे पहले वाली फिल्म बहुत बड़ी फिलाप रही, लेकिन जब ये फिल्म रिलीज़ हुई तो इसकी मकबूलियत ऐसी थी कि दूर दराज के गाँव और कस्बों से बॉबी बस के नाम से खसूसी बसें बड़े शहरों के सिनेमा घरों तक चलती थीं और फिर ये बसें लोगों को फिल्में दिखाकर गांव तक वापस लाती थीं। डिम्पल कपाडिया का पोल्का डॉट ड्रेस बॉबी ड्रेस के नाम से मशहूर हुआ और लोग हीरो ऋषि कपूर की मोटरसाइकिल को बॉबी मोटरसाइकिल कहते थे। बॉबी की मकबूलियत की एक और मिसाल 1970 में देखने वाले को मिली, जब इंडिया के सियासतदान बाबू जगजीवन राम ने दिल्ली के रामलीला मैदान में इंतखाबी रैली निकालने का फैसला किया। वो कांग्रेसी रहनुमा इंदिरा गांधी से अलहदगी इख्तियार कर चुके थे। कहा जाता है कि बॉबी को इस शाम जानबूझकर दूरदर्शन पर दिखाया गया ताकि लोग रैली में ना जाएं, लेकिन ऐसा ना हुआ और अगले दिन अखबार की सुर्खी थी बाबू बीट्स बॉबी, यानी बाबू ने बॉबी को पिछाड़ दिया। इस वक्त तक हिंदी में बालगों की मोहब्बत की कहानियां बन रही थी, लेकिन बॉबी शायद हिंदी फिल्म की पहली कम उम्री की मोहब्बत की कहानी थी, जिसमें जवानी का जोश, बगावत, मासूमियत और बेफिक्र मोहब्बत का इम्तजाज था। तहम बॉबी की कामयाबी के पीछे मौजूद जदोजहद की एक अलग ही कहानी थी। मशहूर फिल्मी तज़कियाकार जयप्रकाश राज कपूर के बहुत करीबी थे और इनकी वफ़ात से चंद साल कबल उन्होंने बॉबी की कहानी तफसील से सुनाई थी। जयप्रकाश ने बताया था कि उस ज़माने में आर्ची कॉमिक्स राज कपूर साहब के दफ्तर में रखे होते थे। उन्होंने इस कॉमिक्स में एक किरदार के बारे में पढ़ा जो किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया था, जिस पर इस किरदार के वालिद ने कहा, क्या तुम्हारी उम्र मोहब्बत करने की है? आप मोहब्बत के झमीलों में पढ़ने के लिए अभी बहुत छोटे हैं। वहाँ से उन्हें एक ऐसी फिल्म बनाने का ख्याल आया। 1970 में राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर बुरी तरह फिलाप हो गई थी। इसके एक साल बाद फिल्म कल आज कल भी फिलाप हो गई, जिसकी हिदायतकारी राज कपूर के बेटे रणधीर कपूर ने की थी। इसी दौरान राज कपूर के वालिद पृथ्वी राज कपूर वफात पा गए। फिर उनके करीबी मूसीकार जय किशन भी दुनिया से चले गए। ये वो मुश्किल दौर था जब तमाम चैलेंजों के दरमियान राज कपूर ने एक नौजवान मोहब्बत की कहानी बनाने का फैसला किया, लेकिन फिल्म के लिए बड़ी रकम की ज़रूरत थी, जिसके लिए हिंदुजा ख़ानदान आगे आया। इस वक्त हिंदुजा ख़ानदान हिंदी फिल्मों को बैरून मुल्क खसूसन ईरान में तकसीम करके अपना कारोबार बढ़ा रहा था। जयप्रकाश के मुताबिक फ़िल्म तैयार थी। राज साहब फिल्म के लिए ज़्यादा कीमत मांग रहे थे। वो अदाकार राजेश खन्ना का दौर था और राज कपूर साहब राजेश खन्ना की फ़िल्म से 1 लाख ज़्यादा कीमत मांग रहे थे। पहले डिस्ट्रीब्यूटर तकसीमकार शशि कपूर थे, जो एक वकील भी थे। उन्होंने दिल्ली यूपी के साथ पंजाब के हकूक़ खरीदे थे। फिल्म कहीं नहीं बिकी थी। हिंदुजा ख़ानदान जिसने फिल्म में पैसा लगाया था वो अदालत तक पहुंच गए। राज कपूर को लगा कि अगर फिल्म हिट हो जाएगी तो दूसरे मकामात के हकूक़ भी फ़रोख्त हो जाएंगे, लेकिन हिंदुजा को लगा कि वो सिर्फ 2 जगहों के हकूक़ से पैसे कैसे हासिल करेंगे। उन्होंने हाई कोर्ट में इनके खिलाफ केस दायर कर दिया। फिल्म की रिलीज़ से पहले राज कपूर ने इनके सरमाया वापस कर दिया। ताहम फिल्म का पहला शो हाउसफुल हो गया और फिल्म सुपरहिट हो गई। इंडस्ट्री के लोग फिर से राज कपूर को बड़ा डायरेक्टर समझने लगे। वो लोग भी उनके साथ शामिल हो गए जिन्होंने फिल्म के आगाज़ पर तनकीद करते हुए कहा था कि राज फिल्म बनाना भूल गया है।
ऋषि कपूर अपनी सवानही उम्री खुल्लम खुल्ला में लिखते हैं कि राज कपूर का सिनेमा के साथ जुनून ऐसा था कि वो फिल्मों से कमाई हुई तमाम रकम दोबारा फिल्मों में लगा देते थे। मेरा नाम जोकर के बाद आर.के. स्टूडियो को रहन रखा गया था, यानी गिरवी रखा गया था। ऋषि कपूर की सवानह उम्री में मज़ीद लिखा है कि राज कपूर के पास अपना घर नहीं था और बॉबी की कामयाबी के बाद उन्होंने अपना घर खरीद लिया। बॉबी को आर.के. बैनर्स को बुलंद करने के लिए बनाया गया था, ना कि मुझे यानी ऋषि कपूर को लॉन्च करने के लिए। इस फिल्म का मरकज़ी फिल्म की हीरोइन थी। जब डिम्पल कपाडिया की तलाश मुकम्मल हुई तो ऋषि कपूर लिखते हैं कि उन्हें बतौर डिफ़ॉल्ट हीरो चुना गया। ये और बात है कि उन्हें सारा क्रेडिट मिला क्योंकि डिम्पल ने शादी कर ली और जब फिल्म हिट हुई तो तालियां मेरे हिस्से यानी ऋषि कपूर के हिस्से में आईं। कहा जाता है कि बॉबी बनाते वक्त धर्मेंद्र, प्राण साहिब, राजेंद्र कुमार समेत इंडस्ट्री के कई बड़े नामों ने इनसे कहा था कि वो आर.के. बैनर्स को बहाल करने के लिए कोई पैसा लिए बगैर काम करेंगे, लेकिन राज कपूर ने सबका शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इस वक्त मेरी फिल्में फिलहाल हो चुकी हैं, इसलिए मेरा मुकाम लेवल कम और आपका ऊंचा है। जब हमारा और आपका लेवल बराबर हो जाएगा तो हम मिलकर काम करेंगे, और राज कपूर ने ऐसा ही किया। बॉबी की रिलीज़ के बाद ऋषि कपूर और डिम्पल की जोड़ी ने धूम मचा दी। बॉबी सिर्फ एक फ़िल्म ही नहीं बल्कि फ़ैशन की अलामत भी थी। डिम्पल की वो मिनी स्कर्ट, पोल्का डॉट शर्ट, स्टाइलिश पैंट, बड़े शीशों वाले ग्लासेस, पार्टियां, राज कपूर ने इंडिया के नौजवानों को नए तर्ज ज़िंदगी से मुतारफ़ करवाया। फिल्मों की तारीख के माहिर अमृत गिंग्स ने BBC की सुहाफ़ी सुप्रिया सोगले से बात करते हुए कहा कि बॉबी ब्रैगजिंजा यानी बॉबी 50 साल बाद भी एक जुनून और शौक़ का नाम है। ये नौजवान नस्ल की मोहब्बत की कहानी थी जो समाज के मुख्तलिफ तबकात से तल्लुक़ रखते थे। राजा यानी ऋषि कपूर का ताल्लुक़ एक हिंदू अमीर घराने से है और बॉबी का ताल्लुक़ मसीही ख़ानदान से दिखाया गया है जो माहीगीरी के पेशे से वाबस्ता है। ये वो दौर था जब मुल्क 1971 की जंग के माहौल से बाहर आ रहा था। मेरा नाम जोकर फिलाप हो गई। ऐसे में मुल्क में नौजवानों को ताज़ा हवा और तब्दीली की ज़रूरत है। इस माहौल में बॉबी रिलीज़ हुई और इसने हर सू धूम मचा दी, और वो भी ऐसी कि जिसकी गूंज बरसों बाद भी थम ना सकी। किशन धून एक करैक्टर आर्टिस्ट थे। इनकी बीवी बिंदी धून राज कपूर की बीवी कृष्णा की दोस्त थी। उन्होंने डिम्पल कपाडिया का नाम तजवीज़ किया। स्क्रिप्ट के साथ साथ डिम्पल के सीन भी कई बरसों तक आर.के. स्टूडियो में कहीं महफूज रखे गए थे। वो मंजर देखकर आपको यकीन नहीं आएगा कि ये वही डिम्पल कपाडिया है। इस वक्त डिम्पल की उम्र बमुश्किल 15 या 16 साल की होगी। फिल्म बॉबी 1973 यानी 20वीं सदी में बनाई गई। तहम बॉबी के एक सीन में डिम्पल कहती हैं कि मैं 21वीं सदी की लड़की हूँ, मुझे कोई छू नहीं सकता। जब ऋषि कपूर ने इनको रोका कि अभी 20वीं सदी है तो वो कहती हैं कि 20वीं सदी पुरानी है और मैं खुद को महफूज करना जानती हूँ। ऋषि कपूर अपनी सवानह उम्री खुल्लम खुल्ला में लिखते हैं कि डिम्पल हमारे घराने का हिस्सा बन चुकी थी। मैं राज कपूर को पापा कहता था और डिम्पल भी इन्हें पापा कहती थी। बाद में उन्हें राज जी कहने लगा, लेकिन डिम्पल आह तक पापा ही कहती रही। बॉबी के दौरान मैंने यानी ऋषि कपूर साहब ने यास्मीन के साथ रिलेशनशिप ताल्लुकात में था। इसने मुझे एक अंगूठी दी, लेकिन शूटिंग के दौरान कई बार डिम्पल वो अंगूठी निकाल कर पहन लेती थी। जब राजेश खन्ना ने डिम्पल को प्रपोज़ किया तो इसने अंगूठी निकाल कर समुद्र में फेंक दी। मीडिया में इसका बहुत चर्चा था। फिर हमारे बारे में बहुत सी बातें शाया हुई, लेकिन हमारे दरमियान ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, बतौर हीरोइन तब मैं इनकी बहुत इज़्ज़त करता था और इनके बारे में मुस्बत सोच रखता था। अमृत गिंग्स कहते हैं कि ऋषि और डिम्पल खूबसूरती से राज कपूर के विज़न को स्क्रीन पर लाए, चाहे वो गाने हों, डांस हो या अदाकारी। फिल्म में ऋषि कपूर और डिम्पल की पहली मुलाकात इसी लम्हे को दोहराती है जब राज कपूर और नरगिस पहली बार मिले थे। ख्वाजा अहमद अब्बास ने एक अलमनाक अंजाम लिखा था जिसे बाद में खुशकुन अंजाम में बदल दिया गया। बॉबी की कामयाबी के बाद मैंने यानी ऋषि कपूर साहब ने आनंद बख्शिश के गानों और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की मौसीकी ने बड़ा किरदार अदा किया। राज कपूर ऋषि कपूर के लिए नए गुलकार शैलेंद्र सिंह को ले आए। शैलेंद्र सिंह ने चंद साल कबल दुबई से फ़ोन पर बॉबी के बारे में अपनी यादें शेयर की थी। पुराने दिनों को याद करते हुए शैलेंद्र ने कहा था कि राज कपूर साहब को एक नई आवाज़ चाहिए थी। वो कहते थे कि
हीरो 16 साल का लड़का है, इसलिए गुलूकार को भी इसी उम्र का होना चाहिए। इस तरह ऋषि कपूर साहब के कैरियर का आगाज़ हुआ। बॉबी और राज कपूर को याद करते हुए शैलेंद्र सिंह ने कहा कि राज कपूर को गानों और मौसीकी की बड़ी समझ-बूझ थी। एक गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान लता जी नहीं आईं। इस दौरान मैं इस गाने में अपना हिस्सा गा रहा था और राज कपूर लता जी का हिस्सा गा रहे थे। इन्हें पूरा गाना याद था। फिल्म बॉबी की बात करें तो इसमें दिखाई गई नौजवान मोहब्बत की कहानी और राज कपूर की कहानी सुनाने के अंदाज दोनों ने फिल्म की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। फिल्म में इसके मुआवन किरदार भी फिल्म की जान थे, चाहे वो दरगाह खोटे हों, जैक परागंजा उर्फ प्रेमनाथ एक मछेरे के किरदार में हों, या प्राण ऋषि कपूर के मगरूर वालिद के किरदार हों, या विलन प्रेम चोपड़ा का किरदार हो। प्रेम चोपड़ा की बीवी और राज कपूर की बीवी बहनें थीं और वो इस फिल्म में सिर्फ एक छोटा सा किरदार कर रहे थे। वो फिल्म के आखिरी हिस्से में मुख्तसर तौर पर नजर आती हैं, लेकिन उनका वो मंजर आज भी याद है जब घर से भागे हुए बॉबी का हाथ पकड़ते हुए वो कहते हैं, प्रेम नाम मेरा प्रेम चोपड़ा है। ऋषि कपूर को संजीव कुमार कोशिश और अमिताभ बच्चन जंजीर, धर्मेंद्र यादव की बारात, राजेश खन्ना दाग के दरमियान बॉबी के लिए बेहतरीन अदाकार का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। अपनी स्वानह उम्री खुल्लम खुल्ला में ऋषि कपूर ने लिखा कि किसी ने मुझे पैसों के बदले अवार्ड की पेशकश की थी। मैंने कहा क्यों नहीं, मुझे इसका अफसोस है। मेरी उम्र सिर्फ 20 या 21 साल थी। अचानक मैं बॉबी के साथ स्टार बन गया, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि वाकई ये रकम मुंतज़मीन तक पहुंची या नहीं, लेकिन मैंने इन्हें 30,000 रुपये दिए। मज़े की बात यह है कि शैलेंद्र सिंह ने भी अपने इंटरव्यू में ऐसी ही बात कही थी। उन्होंने कहा कि मुझे बॉबी के लिए बेहतरीन गुलकार के अवार्ड की पेशकश की गई थी, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। मैं वजह नहीं बता सकता। इंडिया में अवार्ड्स की कोई अहमियत नहीं, अच्छे गानों को अवार्ड नहीं मिलते। गानों के अलावा बॉबी की मजबूत कड़ी इसका स्क्रीन प्ले है, जिसे P60 ने ख्वाजा अहमद अब्बास के साथ मिलकर लिखा था और इस वक्त अब्बास साहब की उम्र तकरीबन 58 साल थी। बॉबी की पुरानी यादें अभी बाकी हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी शक्ल में आसपास नज़र आती हैं। मिसाल के तौर पर कश्मीर में होटल का वो कमरा जिसमें अंदर से कोई बाहर ना आ सके गाना शूट हुआ था, वो आज भी बॉबी हिट के नाम से मशहूर है, बॉबी हट के नाम से मशहूर है और लोग इसे देखने आते हैं। या जब एक रूसी परस्तार ने ऋषि कपूर को अमरीकी सैलून में बाल कटवाते हुए पहचान लिया और अपने फ़ोन से मैं शायर तो नहीं मगर